वर्षों से बालाघाट सरेखा रेलवे क्रॉसिंग में ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर आवाज उठाई जा रही थी, जिसके बाद चुनावी वर्ष में ओवरब्रिज का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन अब नगर की जनता के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है, जिसको लेकर जनता की परेशानियां बढ़ सकती हैं। बता दें कि सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज कार्य को लेकर प्रशासन ने आगामी 3 दिसंबर से सरेखा रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने के निर्देश दे दिए हैं, जिसके चलते यहां से परिवहन करने वाले नागरिकों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि 3 दिसंबर से सरेखा रेलवे क्रॉसिंग को बंद किए जाने के फैसले के खिलाफ अब जिले का ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन खुलकर सामने आ गया है। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बिना विकल्प तैयार किए सरेखा रेलवे फाटक को बंद किए जाने का शहर के रहवासियों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। शहर और इस मार्ग से होने वाले परिवहन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चर्चा के दौरान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सचिव दयाल सिंह भाटिया ने बताया कि प्रशासन ने 3 दिसंबर को रेलवे फाटक बंद कर देने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद से यहां से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो जाएगी। रास्ता बंद होने से लोगों को लंबा फेरा लगाना होगा। उन्होंने कहा कि अंडरपास ब्रिज बन जाने के बाद समस्या कम होगी, इसलिए पहले अंडरपास ब्रिज बनने दिया जाए, जिसके बाद ही फाटक बंद करने की कार्यवाही की जाए। इस दौरान एसोसिएशन ने प्रशासन से निवेदन करते हुए कहा कि इस आदेश को अंडरपास ब्रिज और बाईपास की मरम्मत कार्य होने तक वापस ले लिया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को परेशानी न उठाना पड़े। अगर वो इस प्रकार का करते हैं, जिस प्रकार खबर आ रही है, हमने पेपर में भी पढ़ा है, इधर बताया भी जा रहा है कि साइन हो गए हैं कलेक्टर साहब के कि भाई बंद कर दें, ये चुनाव के बाद शायद 3 तारीख या 4 तारीख से बंद कर दिया जाएगा, तो जाम की बहुत तगड़ी स्थिति निर्मित हो जाएगी और आम आदमी बहुत परेशान हो जाएगा। ना कार, ना ट्रक, ना बस, ना स्कूटर, कुछ भी नहीं निकल पाएंगे। और फिर बच्चे जो आते हैं नवे गाँव साइड से, जो इधर स्कूल में जो एंट्री लिए हैं, वो बेचारे किस तरह आएंगे? उन्हें पीछे से जाएंगे, उनके लिए तो बहुत लंबा परिवहन हो जाएगा। सर, बाईपास बनाने की भी बात कही जा रही थी उस पत्र में, लेकिन अभी तक बाईपास नहीं बन पाई। क्या लग रहा है आपको, क्या प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? वो तो मैं तो पिछले 3-4 साल से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे तो बाइट उठा के देख लें, पेपरों में देख लें, हम लोग लगातार इस प्रयास में कि बाईपास हमको दिया जाए। बालाघाट में एक भी बाईपास नहीं, दुर्भाग्य है बालाघाट। अगर बाईपास मिलेगा तो कम से कम जो बड़े ट्रक हैं, जो मिनी ट्रक है, वो वहाँ से आ जा सकते हैं। और अगर ये अंडरपास बना देते हैं तो छोटी गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी, तो वैसे भी परेशानी नहीं होती। मगर अंडरपास का काम शुरुआत करने में इन्होंने 2 महीने 3 महीने लेट कर दिए। जो काम फरवरी-मार्च में होना था वो अभी शुरू हुआ है। सर, अगर ऐसी सिचुएशन में अगर एकाएक बंद कर दिया जाता है, बाईपास भी तैयार नहीं पाता, तो क्या करेंगे फिर आप लोग? इसके लिए तो प्रशासन जवाबदार होगा, वो जवाब देगा कि भैया किस प्रकार से जो परेशानी हो रही है आम पब्लिक के लिए, तो सभी बैठे ना। अगर आम पब्लिक को परेशानी हो रही है तो प्रशासन क्या जवाब देगा, वो देखना हमारे को। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी अविनाश ठाकुर ने बताया कि सरेखा रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने के निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए हैं, लेकिन मार्ग बंद करने के बाद वैकल्पिक मार्ग का उल्लेख प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि गोंगलई बाईपास को लेकर गत 6 महीने पहले मार्ग के मरम्मतीकरण के लिए चर्चा की गई, लेकिन वह भी तैयार नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि अंडरपास के निर्माण के बाद ही सरेखा क्रॉसिंग को बंद किया जाए। ट्रांसपोर्ट यूनियन को जानकारी मिली थी कि जो अपना सरेखा का ओवरब्रिज बन रहा है, तो कलेक्टर साहब ने परमिशन दे दिए हैं रोड बंद करने के, और रोड बंद करने के आदेश करने के पहले वैकल्पिक मार्ग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज अभी न तो ट्रांसपोर्ट यूनियन को उनने अपने फेवर में लिए हैं, ना बातचीत कर रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि गोंगलई मंडी होते हुए जागपुर घाट होते हुए हैवी गाड़ियों को परिवहन कराया जाएगा। क्योंकि 1 दिसंबर से सरकारी धान परिवहन भी चालू हो जाएगा और इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी जो गोंगले वाला मार्ग है उसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसका शासन के द्वारा अभी तक मरम्मत नहीं करवाई गई है। हम लोगों ने दिवाली के पहले भी, दशहरे के पहले भी मांग किए थे कि उस रोड का मरम्मतीकरण करा दिया जाए, और डेंजर रोड भी बहुत बदहाल हालत में है। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने बहुत संघर्ष करके आज डेंजर रोड को बनवाई थी, लेकिन वो भी शून्य साबित हो रही है। कलेक्टर साहब का कहना था उस समय कि हमने 2 टेंडर किए हैं, एक नवेगांव से जागपुर घाट और एक जागपुर घाट से गंगा नदी तक, और 2 चरणों में ये पूरी रोड का मरम्मत हो जाएगा। लेकिन 6 महीने हो गए अभी तक के वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और जब तक वो रोड नहीं बनती है तब तक हैवी ट्रैफिक जो है वो वहाँ नहीं निकल सकता, क्योंकि ये हमारा स्टेट हाईवे है, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अगर ये रोड बंद करते हैं, जो रेलवे फाटक बंद करने के आदेश हो रहे हैं, तो समस्त जनता, स्कूल के बच्चे भी परेशान होंगे। हमारा निवेदन है कि जब तक अंडरपास कम से कम चालू ना हो तब तक रेलवे फाटक बंद ना किया जाए, नहीं तो पब्लिक को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा।
कम से कम 2 महीने लेट कर दें कि अंडरपास का निर्माण हो जाए तो पब्लिक का आवागमन, स्कूली बच्चों का आवागमन चालू हो जाएगा। आपका परिचय? और वो कम से कम डेंजर रोड और बाईपास जो है गोंगले वाला, उसका जल्द से जल्द निराकरण करके मरम्मतीकरण कराया जाए तो ही ट्रैफिक वहाँ से निकल पाए। आपका परिचय बताएं। अविनाश सिंह ठाकुर, बालाहाट ट्रांसपोर्ट यूनियन।